शफीक कुरैशी बात कर रहा हूँ जी। हम टेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रामर में टेंसेस की बात हम कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हमने ये डिस्कस किया था कि देर आर 5 डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट यूज वी यूज इट फॉर रेगुलर एक्शंस, जो काम हम रेगुलरिटी के साथ करते हैं। फॉर हैबिचुअल एक्शंस, जो हम ऐसे काम करते हैं जो आदतन हम काम करते हैं आउट ऑफ शेयर हैबिट। तीसरा यूज हमने देखा था फॉर रिपीटेड एक्शन, जो काम हम आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, द एक्शन दैट वी रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एक वो यूज हो गया। चौथा यूज था वो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ्स। और पांचवा इसका जो यूज था वो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर फ्यूचर ऑल्सो। लेकिन कौन सा फ्यूचर? द फ्यूचर विच इज इन द शेड्यूल्ड फॉर्म, जो कि हमारे साथ सामने रिटन फॉर्म में होता है, वहां पे हम यूज करते हैं। 5 मुख्तलिफ यूज हैं। देखिए, शॉर्टकट पे ना जाएं आप। शॉर्टकट पे जो है ना, वो असल जो चीज़ है वो रह जाती है और फिर क्या होता है कि हम वही फिर रॉट लर्निंग की तरफ जाते हैं। और फिर होता क्या है कि कभी भी हमारे अंदर स्पंटेनिटी या नेचुरलनेस हमें कभी भी नहीं आती। हमें तो होना चाहिए कि जैसे अचानक हमें कोई टॉपिक मिल जाए किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसको फौरन लिख सकें उसके बारे में और उसके ऊपर बोल सकें। अब आप देखिए कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होता है, वर्ब, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है वर्ब, और इसको हम एक्शन कहते हैं। आम लैंग्वेज में हम एक्शन कहेंगे, लेकिन ग्रामेटिकली हम इसको वर्ब कहेंगे। अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म होती है। और इसके साथ हमेशा हैव, हैज या हैड वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, अब जब हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो मेन वर्ब के साथ साथ हमने ऐसे वर्ब भी यूज करने होते हैं जो मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं। वो हेल्प क्यों करते हैं? अल्टीमेटली वी हैव टू अकम्प्लिश वन टास्क, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। we ought to understand how to construct smaller sentences as well as complex sentences. तो हमने असल में सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो अब जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, वो ये डू है और इसके अलावा डज है। डू और डज, डू और डज। अब ये जो डू और डज हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इसके अलावा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब हमने बनाने होते हैं, उसमें में डू और डज। इसके अलावा हम डू और डज को रूटीन मैटर में भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी, जब हमने किसी चीज पे स्ट्रेस करना हो। यस, आई विल डू कम, आई डू कम। अब यहाँ पे मैंने डू प्रेजेंट में भी यूज कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव में भी यूज कर दिया, लेकिन इस पे मैंने फोकस किया, मैं इसको इंटोन किया, मैंने इस पे स्ट्रेस दी। तो अब इसके अलावा एक चीज जो और आप ज़हन में रखिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, अभी ये सिलसिला चलेगा, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं कि इसमें जो हम जब भी वर्ब हम यूज करेंगे, तो पॉसिबिलिटी ये होती है मैक्सिमम कि हमने उसके साथ एडवर्ब भी यूज करना है। अब जैसे एडवर्ब का वर्ड एड वर्ब, एड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी वो वर्ड जो वर्ब में मीनिंग ऐड करता है। तो अब हम इसमें जो एडवर्ब यूज करेंगे ना, चूंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बार बार के एक्शन के लिए है, जो हम बार बार, जैसे रेगुलर, रिपीटेड,
हैबिचुअल, वो काम जो बार बार होगा, उसके लिए हमें जो एडवर्ब यूज करना होगा, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे मिसाल के तौर पे फ्रीक्वेंटली, अगेन एंड अगेन, रेगुलरली, ऑफन, ओकेजनली, रिपीटेडली। अब इस किस्म के जो वर्ड्स हैं जी, हम ऑलवेज जैसे हो गया, ऑलवेज, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं और उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने इसलिए यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये बार बार के एक्शन के लिए यूज होता है, तो हमें वो एडवर्ब यूज करना है जो बार बार के एक्शन को क्वालिफाई करता है।